हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शुभा वी व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप स्वस्थ और मस्त होंगे। और हाँ जी, मम्मी पापा चले गए। लास्ट व्लॉग को देख के आप लोग समझ ही गए हैं। और सुबह हो गई है। मेरे बालों को पता नहीं क्या हो रहा है, ठंड आ गई है, मेरे बाल ऐसे अजीब अजीब से हो रहे हैं ये। सो गाइस, यहाँ पे मैं उठ चुकी हूँ और फ़िलहाल मैं अकेली हूँ क्योंकि ताशी स्कूल गई थी तो दीदी ने उसको स्कूल भेज दिया और दीदी सो गए अब जाके। और हम किचन में एज यूजल यहाँ पे दूध तपा रही हूँ मैं। फिर उसके बाद मैं नहाने जाऊँगी क्योंकि नीचे किसी का होना ज़रूरी है। तो भैया आ रहे हैं। अंशी ने कल रात को मतलब हम लोग बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए गए थे तो 2 बजे सोए हैं। तो चलिए जल्दी से अपना काम करते हैं, फिर मिलते हैं। यहाँ पर सभी लोग उठ चुके थे और मैं सभी के लिए चाय बना रही थी। मतलब सुबह उठते से सबको चाय वाय पिला के। और आज मैं नहाई नहीं क्योंकि मैंने सोचा पहले चाय बना लूँ क्योंकि हमारी जो बर्तन वाली दीदी हैं वो थोड़ा सा लेट आने वाली थी तो मुझे झाड़ू वगैरह भी लगानी थी, घर के और भी काम करने थे। बस इस बीच अंशी उठ जाती है ना तो सारे काम बहुत धीरे धीरे होते हैं, मतलब रुक रुक के मेरे सारे काम होते हैं। तो यहाँ पर मैंने मस्त फटाफट चाय बनाई जिसका सभी लोग वेट कर रहे थे। और ये व्लॉग कल का है जिसे मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि आज का दिन तो बहुत नहीं बहुत 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 ज़्यादा ख़ास है क्योंकि आज है 11 और आज के दिन मेरी अंशी इस दुनिया में आई थी। मतलब मेरे लिए सबसे बड़ा दिन है, सबसे बड़ा दिन। तो बस यहाँ पे मैंने गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बनाई और मुझे बहुत अच्छा लगता है सबके लिए थोड़ी जितना मैं कर सकती हूँ थोड़ी से एफ़र्ट्स लगा के कुछ अच्छा करना। और बस चाय बना रही थी तब मुझे मम्मी की याद बहुत आती क्योंकि मम्मी है ना अदरक वाली चाय बहुत नहीं बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाती हैं। तो बस यहाँ पे मेरी चाय बनी। फिर इसके बाद मैंने सोचा कि खाने में क्या बनना है क्योंकि कल ना पतिदेव सब्ज़ी ही नहीं लेके आए थे। तो यहाँ पे मैंने फिर फटाफट पूरा स्लैब साफ़ किया, पूरी यहाँ पे पन्नी वगैरह रखी हुई थी, सारी चीज़ों को सिस्टमेटिक किया क्योंकि है ना किचन गंदा हो ही जाता है, कितना भी आप साफ़ कर लो पर गंदा हो ही जाता है। इवन अभी भी आपको बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही होगी, हाँ मेरे यहाँ मेड्स लगी हैं बट कुछ चीज़ें आपको सेल्फ ही करनी पड़ती हैं, पूरा आप मेड के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते हो। तो बस यहाँ पे हमारी चाय वाय बन के तैयार है। और खाने में क्या बनना है तो जो भी सब्ज़ी वाला निकलेगा तो कोई अच्छी सब्ज़ी लेके हम बनाएंगे। और फिर मैं रेडी होंगी क्योंकि मुझे पूजा भी करनी है क्योंकि दीदी सुबह जल्दी उठ जा रही हैं ताशी को छोड़ने के लिए। और क्योंकि मेरा रूटीन थोड़ा सा सिस्टमेटिक नहीं है, अंशी बहुत लेट सोती है तो मैं 8 समथिंग उठती हूँ। तो मैं उठने के बाद सारी चीज़ें मैनेज करती हूँ। सुबह ताशी 7 बजे स्कूल जाती है तो दीदी उसको रेडी करके स्कूल छोड़ दे रहे हैं। बस ये अच्छा है कि ताशी के स्कूल में उसको छोड़ना है, बाकी तो ऐसा कोई काम नहीं है जिसे करना पड़े। तो दीदी पूरा देख लेती हैं सुबह का। फिर उसके बाद मैं उठती हूँ तो मेरा जो वर्किंग है, जैसे मैंने आपको बताया कि आज मेरी मेड नहीं मतलब जो है वो लेट आने वाली है। तो बस यहाँ पे मैंने फटाफट से झाड़ू वगैरह निकाली और घर साफ़ किया क्योंकि जल्दी जल्दी जितना काम हो सकता है मैं करके फिर नहा के पूजा करूँगी। और मुझे आज मार्केट भी जाना है, बहुत सारे मार्केट के भी काम है। मुझे इस जगह इतना सारा वॉइस ओवर इसलिए देना पड़ रहा है क्योंकि ये सेल्फ ब्लॉग ना मैंने ही बनाया है। तो मुझे जैसा भी समझ में आता है मैंने सोचा कि इस ब्लॉग में आज मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा अपना डेली रूटीन को शेयर करूंगी जो अभी फ़िलहाल मेरा डेली रूटीन है। होगी रेडी। आज मौसम बिल्कुल ठीक नहीं होने वाला है। यहाँ पे चाचू की और बेटू की मस्ती चल रही है। पापा जी भी उठ गए। गुड मॉर्निंग बोल दीजिए पापा जी। वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। तो पतिदेव ने सब्जी क्या ली है, लेट्स सी। सोच रही हूँ इस ब्लॉग में मैं आपको पूरा आज का मेरा डेली रूटीन शेयर करूँगी। तो बस दीदी बर्तन मांज गई हैं, झाड़ू मैंने लगा दिया था और पोछा दीदी लगा गई हैं क्योंकि आज वो लेट हो गई थी। भगवान की पूजा हो गई। क्या आप तो पालक ले रहे थे ना? पालक नहीं थी तो गोभी। या तो मैं गोभी बनाऊंगी या मैं सेव टमाटर बनाऊंगी। तो लेट्स सी क्या। नहीं खाना सेव टमाटर? अच्छा तो गोभी खाएंगे। तो चलिए गोभी बनाते हैं, साथ में दाल बना लूँ है ना? ओके। एज़ यूजुअल पतिदेव को है ना फूल गोभी, पत्ता गोभी, आलू, भिंडी, इसके अलावा पतिदेव कोई भी सब्ज़ी नहीं खाते। तो मैंने जल्दी जल्दी यहाँ पे सब्ज़ी की तैयारी करी, प्याज वगैरह छीले, लहसुन काटा, सारी चीज़ें कि अच्छी बनाऊँ क्योंकि बेसिकली मैं गोभी जो बनाती हूँ ना वो फ्राई वाली रहती है, मतलब गोभी को उबाल के उसको बढ़िया तेल में रोस्ट करके फिर मैं बनाती हूँ। तो मैं यही सोच रही थी कि मसाला पीस के बनाऊँ कि डायरेक्ट बनाऊँ। तो इस बीच अंशी बाहर खेल रही थी भैया लोगों के साथ तो मेरा ध्यान वहाँ भी था, मैं वहाँ भी उसको देखती जा रही थी। उसका ये
रहता है ना, जब मैं किचन में रहती हूँ तो मम्मा जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। बच्चों की आदत है, वो बार बार उधर आती है, यहाँ पे है ना सारे डब्बे उठाती है। मम्मी भी जब किचन में रहती है ना तो अंशी पूरे टाइम किचन में आके सामान उठाती रहती है, उसको बड़ा मज़ा आता है। उसको यहाँ पे ना फेंकने के लिए बहुत आइटम मिलता है। दीदी एक नंबर बनाई थी मैंने, 2 बार खाई, भले मैं थोड़ी सी लेके गई थी। थोड़ी सी लेके तुम्हारे लिए थोड़ी सी और बचा दी, मैं तो ज्यादा रख रही थी, तुमने तो बोला नंबर नहीं, उतने भी मेरा हो गया था, अकेली तो उतना ही हो गया था। एक और नंबर अच्छी बनी थी सब्जी। वाह दीदी 25 रोटी। यहाँ पर मेरी गोभी बनके तैयार, कैसी दिख रही है? अच्छी दिख रही है ना? इधर दाल चढ़ गई, इधर हमारी दीदी की पूरी रोटियां बन गई। रोटी गोल गोल, ये देखो गोल गोल रोटी। कल भैया रोटी की तारीफ कर रहे थे, है ना दीदी? वो इसलिए तारीफ कर रहे थे भैया क्योंकि सब्जी सुपर बनी थी, रोटी जो बनती है तो बनती है। भैया कह रहे पतली रोटी। ये भी अच्छी बनेगी आई थिंक, बस हो जाए। टमाटर डालूंगी। अरे ये लोग, दीदी आप किंदूरी ले जाना यार, किंदूरी खाओ तो। अंशी खेल रही है अपने चाचू के साथ बाहर, इतनी मस्ती कर रही है, इतनी मस्ती कर रही है कि पूछिए ही मत। जा 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 एक बार जा, जल्दी जा। ओ सो गाइस, मैडम के सारे काम खत्म हो गया। मैडम कर रही हैं शूट। मैडम इज सो बिजी। मैडम ने, क्यों मैडम कितना प्यारी लग रही है, कितनी प्यारी लग रही है। सो गाइस, सुबह से मैडम काम कर रही है, मैडम ने सब कुछ कर लिया। मैडम हाँ ना, तो बहुत शानदार लगा। और अब मैडम कर रही हैं शूट करने के बाद मैडम जाएंगी शॉपिंग करने, है ना? आप ले जाओगे? मैं चलो गाइस, पति प्लीज आप मुझे लेके जाओगे, बोलो क्या? हाँ? अभी शॉपिंग करा के आया कि नहीं, ईमानदारी से बोलो। आप मुझे कब ले गए थे? अभी एक ड्रेस चेंज करने जाना ना। मैं शॉपिंग करती कब हूँ? मैं ऑनलाइन कपड़े खरीदती हूँ, मैं मार्केट से जाती ही नहीं हूँ। ऑनलाइन तो मैं ही दिलाता हूँ ना। नहीं, वो वाला फीलिंग नहीं आ रही है बहुत दिन से, कैसे पति चलो निकालेंगे बतुए में से निकलेगा। कल लाए ना गाइस, कल है भाई 11 और आज तो वैसे भी हमें मार्केट जाना है क्योंकि हमें गन्ने लेने हैं, और कल की गन्ने शाम को नहीं चलेंगे यार। हाँ शाम को जाएंगे, तो अगर हो पाया तो मैं वो भी सारी चीजें, और बाकी ना कल बेर भाजी, कल फटाके फोड़ेंगे हम, फटाके बच्चे फटाके। आप लोग के ये वाला होता है क्या? तो आप लोग मुझे बताना। तो कल भाई बहुत सारा फन होने वाला है। हम कल बच्चे पहली बार मम्मी पापा के बिना बनाएंगे 11। तो बहुत सुंदर सा मैंने ड्रेस पहना हुआ है, लिंक मैं दे दूंगी कम्युनिटी पे। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं आपसे आगे। तो फाइनली हम आ गए हैं कहाँ पतिदेव? एक्सचेंज करने के लिए भैया। एक्सचेंज मैडम करने से उस आए। दिन बोल रहा था कि भैया मत करो भैया, बहुत ज्यादा वो आएगा। नहीं लेंगे मुझे, मेरे को है ना पता नहीं, आजकल ऑफलाइन कपड़े लेती हूँ तो ऐसा लगता है फिट ही नहीं आते, कभी ढीले हो जाते हैं, कभी टाइट हो जाते हैं। ये पहली औरत है ऐसी गाइस जिसको ऑफलाइन फिट नहीं आते, हमको तो ऑनलाइन फिट नहीं आते। क्या यार, तुम क्या बनेगी गुंडी तू? तो चलिए चलते हैं B2, क्योंकि फिर घर जाके और भी सारे काम करने हैं, और फिर अभी कल की 11 की तैयारी भी करनी है। कुछ लोग कल बनाएंगे, कुछ लोग परसों बनाएंगे, तो हम तो कल ही बनाएंगे। चलो जाओ पापू के साथ। ये पड़ा यार। V2 से हमें जो काम था वो करने के बाद हम लोग गन्ना लेने के लिए पहुंच गए, बट हमें है ना इतना ज़्यादा रश था कि हम गन्ना ले ही नहीं पाए। तो बेसिकली आज गन्ना 11 से, तो हम आज सुबह गन्ने खरीदेंगे और पूजा करेंगे। तो बहुत ही अच्छा सा व्लॉग आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। बार बार बोल रही हूँ, आज बाबा शाम का दिन है, मेरी अंशी का दिन है, तो मेरे लिए ये दिन बहुत ज़्यादा खास है। तो पूरी पूजा मम्मी पापा के बिना अकेले ही हमें करना है। तो हम कैसे करेंगे सारी चीज़ें, मैं किस तरीके से सारी चीज़ों को मैनेज करूँगी। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। ये वाले व्लॉग को बहुत सारा प्यार देना।